प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 अप्रैल शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्या 10 से 13। पाठ का मूल अंश है, प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, इस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है, मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 31 से 42 तक। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में ये नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम देवता हो जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था। यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग ये कैसे कहते हो? आप ईश निंदा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिसे तुम ये जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहां पहले योगन बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे।
बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, जोगन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहाँ बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुना है। यिर्मयाह नबी यहूदियों के बीच ईश्वर के द्वारा अभिषेक होकर भेजे गए नबियों में एक महान नबी है, प्रमुख नबियों में से एक है। परंतु यिर्मयाह को जो दौत्य ईश्वर ने दिया था वो आसान दौत्य नहीं था। यहूदियों को पश्चाताप का संदेश देकर उनका मन परिवर्तन करके उनको ईश्वर की ओर मोड़ देना, नहीं तो उनका सर्वनाश की घोषणा करना, ये दौत्य था यिर्मयाह का। ये मुश्किल दौत्य था। यहूदी न तो पश्चाताप करने के लिए तैयार है, न तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जहाँ तक कि मिस्र से भी वो संधि करने के लिए तैयार था। और यिर्मयाह ने उनको भविष्यवाणी करके आह्वान किया कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाला है और यरूशलेम का बर्बादी हो जाएगा, तोड़ा जाएगा मंदिर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए पश्चाताप करो। परंतु लोग उनको सुनते नहीं। उनके साथ भी देखने वाले उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। इसलिए नबी कहते हैं, थोड़ा पहले ही नबी कहते, जब मैं सोचता हूँ मैं उसे बुला दूँ, ईश्वर को बुला दूँ, या ईश्वर की वाणी को बुला दूँ। ये कहते हैं कि मैं कभी फिर उनका नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूँगा, तो उसका वजन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है। वो कहता है मैं चुप नहीं रह सकता। ईश्वर की वाणी मेरे हस्तियों में धधकती आग के धधकते उमड़ पड़ती है। इसलिए कहता है मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझसे नहीं रह जाता। क्योंकि वो कहता है कि प्रेरणा, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा उनको ये जो कहने का है उसको प्रेरित कर देते हैं, और उनकी वाणी सुनकर लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। आज का पाठ नबी हमें थोड़ा आश्वासन देते हैं। वो अपने जीवन में आश्वासन का कारण समझ लेते हैं। आज का पाठ जो हमने सुना है उसमें नबी कहते हैं कि मैंने बहुतों को ये फुसफुसाते सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। मेरे साथ रहने वाले लोग भी मेरे खिलाफ हो गए, फिर भी नबी कहते हैं मेरे साथ ईश्वर है, मैं अकेले नहीं, जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। जब कहते हैं परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है, मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे। क्योंकि प्रभु मेरे साथ होने के कारण मैं प्रभु का कार्य संपन्न कर सकता हूँ। जिन्हें प्रभु का अभिषेक मिला है उनका कार्य इतना आसान नहीं हो सकता। कलीसिया में भी हम देखते हैं संत पिता फ्रांसिस, जिन्हें प्रभु ने नियुक्त किया है संत पिता का कार्य करने के लिए, पेतरुस के उत्तराधिकारी के रूप में कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु बहुत लोग उनका विरोध भी करते हैं। हमारा विरोधी बाहर के लोग नहीं, कलीसिया में भी हम देखते हैं सुसमाचार की सेवा में लगे हुए लोगों का विरोधी शायद कोई बाहर का लोग नहीं, अंदर के लोग विरोध करते होंगे। बहुत लोग अपने घमंड, अपने स्वार्थ के कारण विरोध करते होंगे। हर एक कार्य में साथ देने वाले लोग, जैसे यीशु के साथ देने शिष्यों का जिम्मेदारी था, परंतु उनमें एक जुदास निकला और दूसरे भी लोग उनके साथ देने के जिम्मेदार लोग उनका साथ नहीं दिया। उसी तरह यिर्मयाह से भी अनुभव करने लगा और वो कहते हैं जिसने
मुझे ये जिम्मेदारी दी है वो मेरे साथ है। हमें ये याद रखना चाहिए, हमारा पिता हमारे साथ है, हर कार्य में हमारे साथ है। जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है वो हमारे साथ देगा जब तक हम उनसे जुड़े रहेंगे। और समस्या के लिए हम समाधान ढूंढ निकालेंगे जब ईश्वर के साथ हम काम करेंगे। नबी भी ये समझ लेता है। नबी कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय का थाक लेता है। परीक्षा हमारे जीवन में होता है, प्रभु हमारे साथ है, हम अटूट रिश्ता बनाए रखे। आज नबी इसलिए कहते हैं, भाई प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो। हर संकट में हम ये सोच ले हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु में है, प्रभु के पास है, और हम जब प्रभु से जुड़े रहेंगे और समस्याओं का समाधान मिलेगा। और उसका एकमात्र है प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, दुख में सुख में हर बात प्रभु की स्तुति आराधना करना। इससे महान उत्तम प्रार्थना और नहीं है। प्रार्थना में स्तुति आराधना करने से ही हमारी समस्या टूट जाती है, समाप्त हो जाती है, रोगियों को चंगाई मिलते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। हमारे पिता जानते हैं हमें क्या चाहिए, परंतु पिता से जुड़े रहने का एक तरीका है स्तुति और आराधना करना, उनके महिमा का नाम जानते हैं। जैसे प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 16 में पढ़ते हैं कि किस तरह पौलुस और उनके सिलास कुरिन्दी में कैदी बनाए गए थे, और वहां पर कारागृह में वो स्तुति आराधना करने लगे, चिल्ला चिल्ला कर। रात के अर्धरात्रि में भी वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे, और उस समय भूकंप आ गया, और हम जानते हैं कि कारागृह का फाटक खुल गया, कैदी सब भाग गए। और पौलुस और उनके साथी सिलास ने जेलर से कहा, हम लोग भागे नहीं है, हम लोग सब यहीं पर है। ये चिन्ह चमत्कार हो गया उनकी प्रार्थना के कारण, स्तुति आराधना के कारण। हर संकट में, हर समस्या में आज जरमिया में सिखाते हैं हम प्रभु की स्तुति आराधना करें ये विश्वास के साथ, वो मेरे साथ है, इसने मेरे अभिषेक करके भेजा है उनके कार्य को पूरा करने के लिए। हमारा एक ड्यूटी है, एक मिशन पर प्रभु ने भेजा है, उसको पूरा करना ये हमारी फर्क है, हमारा उत्तरदायित्व है। परंतु प्रभु हमारे साथ रहेंगे। ऐसा आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं। आज के सुसमाचार संत जोगन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10, एक घटना यीशु यरूशलेम में मंदिर में है। इसके पहले यीशु ने भले गलीलिया का दृष्टांत समझाया। इसके बाद यीशु मंदिर गए थे। मंदिर में उस दिन जो यहूदियों का महा त्योहार है, द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, समर्पण का त्योहार, हनुक्का, और समर्पण के आदर में यहूदी इस त्योहार मनाते हैं। और हर साल ये दिसंबर महीने के आसपास आते हुए क्रिसमस के बड़ा दिन के आसपास आते हैं। और इस साल ये 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक में आ जाएगा। तो इस संदर्भ में यीशु वहाँ पर लोगों से कह रहे थे कि मैं और पिता एक हूँ। जो उनके सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जो मुझको देखता है पिता को भी देखता है, और मैं और पिता एक हूँ। यहूदी ये स्वीकार नहीं कर सकते। यहूदी कहने लगे, ये ईश निंदा करते, अपने को ईश्वर का बराबर कहते हैं। यीशु के ये शिक्षा यहूदियों के लिए एक प्रकार का ईश निंदा है, और यीशु को मृत्युदंड देना है। यही यहूदियों का नियम के अनुसार है। जो किसी अपने को ईश्वर के तुल्य, ईश्वर के बराबर माने, जो अपने को ईश्वर माने, तो यहूदी उसको सर्वनाश कर देंगे। हम पढ़ते हैं पवित्र ग्रंथ में, हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक में हम पढ़ते हैं कि एक अर्धांग रोगी को लोगों ने लाया। उसको देखकर यीशु ने कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। तब सब लोग खोलने गए, कैसे ये आदमी पाप का क्षमा करते हैं। पाप की क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर का है।
यीशु ने कहा ये क्या ये आसान है कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, या ये कहना उठो आओ तुम्हारा खाट लेकर अपने घर जाओ। और यीशु ने कहा तुम लोग जान ले कि मानव पुत्र को पाप की क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए अर्धांग रोगी से यीशु ने कहा बेटा उठो तुम्हारा खाट लेकर अपने घर जाओ, और उठ खड़े हो गए। ये एक चमत्कार वगाम्बर हुआ, लोग अचंभे में पड़ गए। यीशु ने कई चमत्कार दिखाए थे, और ये सब इस साबित करने के लिए कि ईश्वर हमें प्रेम करते हैं। यहूदी कई बार ताक रह गए थे कि क्या वो यीशु उस विश्राम के दिन किसी प्रकार का चंगाई करेंगे या नहीं। वो कभी कभी प्लांट कर देते रोगियों को, उनको देख कर यीशु के दिल में उनके प्रति सहानुभूति होती है, और यीशु उनके प्रति दया के भाव से उनको चंगाई देते हैं। और यहूदी जानते हैं क्योंकि ईश्वर का प्रेम यीशु में प्रकट है। यीशु ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आने वाला, हमारे प्रति ईश्वर का मुख हम यीशु में देखते हैं। ईश्वर कैसे है हमें यीशु में देखते हैं। यीशु की वाणी और यीशु का कार्य हमें ये बताते हैं कि ईश्वर कौन है, क्या है, कैसे है, हम यीशु में देखते हैं। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से और यहूदियों से कहा पिता और मैं एक हूँ। यहूदी कर उत्तेजित हो जाते हैं, उनको पत्थर से मार डालने के लिए पत्थर उठाते हैं। तब यीशु उनसे कहते हैं तुम मेरे किस अच्छे कार्य के लिए पत्थर मारते हो। यहूदी ने कहा कोई अच्छे कार्य के लिए नहीं, तुम अपने को ईश्वर के बराबर बनाते हैं, इसलिए हम लोग पत्थर मारने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, शास्त्र 82 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि तुम देवता हो। यह संदर्भ यही है, ईश्वर ने न्यायाधीश को न्याय करने के लिए नियुक्त किया है। न्यायाधीश पवित्र ग्रंथ के आधार पर ही न्याय करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 में आज विधि और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 6 में भी पढ़ते हैं न्यायाधीशों के बारे में, क्योंकि ईश्वर ने उनको नियुक्त किया है। ऐसे न्यायाधीश को यदि धर्म ग्रंथ कहते तुम ईश्वर हो, तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं ईश्वर का अनादि शब्द दो लोगोस जो मांस बनकर हमारे बीच आया, क्या वो ईश्वर नहीं? ईश्वर के शब्द सुनने वाला यदि ईश्वर है तो ईश्वर का शब्द स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच आया कि वो ईश्वर ही है। प्रभु ने इसलिए कहा मैं और पिता एक हूँ। अब प्रभु ने आगे यहूदियों से कहा यदि तुम इस पर विश्वास नहीं करते तो तुम कम से कम मेरे कार्यों को देखो। जो कार्य मैं करता हूँ वो ईश्वर का कार्य है। चंगाई देना और मृतों को जिलाना, जैसे जौन के शिष्यों को यीशु ने समझाया तुम जाकर जौन को बताओ। हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं यीशु ने उनसे कहा जाओ तुमने जो सुना और देखा है उसे जोगन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, खोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बगरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये महान कार्य है, ये मनुष्य नहीं कर सकता। मुर्दों को जिलाने का कार्य मनुष्य कभी नहीं कर सकता। जो कार्य प्रभु ने किया, प्रभु कहते ईश्वरीय कार्य है। ये कार्य मेरा प्रमाण है कि मैं पिता से आया हूँ, पिता मुझ में है और मुझ के मेरे द्वारा ही पिता ये कार्य संपन्न करते हैं। विश्वास का वरदान हमें चाहिए। बहुत लोग यीशु पर विश्वास किए थे, परंतु जिनकी जिम्मेदारी था, जो धर्म ग्रंथ जानते हैं, शास्त्री फरीसी और नेतागण विशेषकर पुरोहितगण वो धर्म ग्रंथ को जानते हैं। वो क्या वो रट करते थे धर्म ग्रंथ, उसका गहराई से अर्थ नहीं समझते थे, इसीलिए वो यीशु के खिलाफ हो गए। हम भी ऐसे कर सकते हैं, नियम हम जानते हैं और ये सब केवल एक
लिटररी इंटरप्रिटेशन व्याख्यान देते हैं, अक्षरशः का व्याख्यान देकर लोग अपने को ईश्वर की कृपा से वंचित कर देते हैं। और ये बिना असर का नहीं, आपको परिवर्तित कर देंगे। जो पवित्र वचन हम सुनते हैं उसको हमारे जीवन में रहने दे। प्रभु ने कहा यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहती है तो तुम मेरे शिष्य हो। जब पवित्र वचन हमें निवास करेंगे, जैसे माँ मरियम ने कहा जी हाँ मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। वचन शब्द शरीर धारण कर माँ मरियम के गर्भ में निवास किया। माँ मरियम अभी से साधारण स्त्री नहीं, ईश्वर की माँ बनी। हम लोगों का भी यही है। हम प्रभु से जितना जुड़ेंगे, जितना हम प्रभु के समान बनेंगे, जितना प्रभु का पवित्र वचन हमारे जीवन में प्रभावित करेंगे, उतना हम ईश्वर का कार्य करने में सफल हो जाएंगे और करते रहेंगे। हमारे जीवन परिवर्तित हो जाएंगे। हम ईश्वर के असली प्रतिरूप बनेंगे, जिस प्रतिरूप में ईश्वर ने आदम बाबा को बनाया था और आदम बाबा ने वो प्रतिरूप को बिगाड़ दिया अपने पाप के कारण। हम पश्चाताप के द्वारा ईश्वर का नया प्रतिरूप बनेंगे और ईश्वर का पुत्र पुत्रियाँ बनेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करें। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे पुत्र यीशु ने हमें समझाया है कि ईश्वर हमारे साथ है। यीशु ही ईश्वर हमारे साथ है, इम्मानुएल, सदा हमारे साथ रहने वाला। उनके पवित्र वचनों को आत्मसात करने में तू हमें शक्ति दे। हम पवित्र वचन को हर दिन खाए, रोज की रोटी के द्वारा हम इस पवित्र वचन को अपनाए और ये हमारे जीवन को परिवर्तित करे। हमें हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से तू मुक्त कर। हमारे परिवारों में तेरा पवित्र वचन जिंदा रहे। ये प्रभु, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी